दोस्तों, गांव के छोटे से घर में जैसे ही गाड़ी रुकी, सबकी नजरें उस ओर मुड़ गई। एक लंबे अरसे बाद वह बेटी लौट रही थी जिसे कभी इस घर से विदा कर दिया गया था, लेकिन इस बार वह साधारण बेटी नहीं, जिले की नई कलेक्टर बनकर लौट रही थी। गाड़ी से उतरते ही उसने गहरी सांस ली और अपने बचपन के उस आंगन की ओर कदम बढ़ाए जहां उसने अपने सपने देखे थे। दरवाजे पर खड़े उसके पिता उसे देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए। उनकी आंखों में नफरत और गुस्से की एक अजीब सी चमक थी। बेटी ने खुशी से उन्हें प्रणाम किया। बाबूजी, मैं आ गई। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पिता ने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाए, यहां से चली जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके हाथों में अभी भी मिठाई का डिब्बा था जो जमीन पर बिखर गया। आंखों में आंसू लिए उसने पूछा, बाबूजी, ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? पिता का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गालियां देते हुए कहा, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरी वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ा। अब इस घर में तेरे कदम नहीं पड़ने चाहिए। बेटी कुछ समझ नहीं पाई और भाई अंदर से झांक रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जवाब मांग रही थी, लेकिन पिता के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। वह चुपचाप उठी और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए बोली, बाबूजी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत को ऊपर रखा। आज जो कुछ भी हूं वह आपके दिए संस्कारों की वजह से हूं। लेकिन आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस दरवाजा बंद कर लिया। बेटी वहीं खड़ी रही। दरवाजे को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सवालों का तूफान था। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। कुछ फुसफुसाना कि पिता ने ऐसा क्यों किया। बेटी धीरे धीरे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। उसने आखिरी बार उस लिए अजनबी हो गया था। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय दृढ़ता भी। वह जानती थी कि इस घटना के पीछे कोई गहरा राज छिपा है जिसे उसे किसी भी हाल में जानना होगा। गाड़ी स्टार्ट हुई और वह उस गांव से दूर चली गई, लेकिन उसके मन में सवालों का भंवर अभी घूम रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसके पिता को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया? गाड़ी शहर की ओर दौड़ रही थी, लेकिन बेटी के मन में तूफान मचा हुआ था। पिता का वह गुस्सा, वह नफरत भरी आंखें और बिना किसी वजह उसे घर से निकाल देना, यह सब उसे बेचैन कर रहे थे। वह बार बार सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो बाबूजी ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया? शहर पहुंचते ही उसने अपने बचपन के सबसे करीबी सहेली रीमा को फोन किया। रीमा ने बचपन से उसके हर राज को जाना था। रीमा, मुझे तुमसे मिलना है अभी। रीमा ने उसकी आवाज में छिपे दर्द को भांप लिया और तुरंत मिलने की हामी भर दी। कैफे में मिलते ही रीमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? बेटी ने सारा बकाया रीमा को बताया। रीमा ने चुपचाप सुना, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, कुछ तो है जो तेरे बाबूजी छिपा रहे हैं। ये गुस्सा यूं ही नहीं हो सकता। लेकिन क्या? बेटी ने उलझन भरी आवाज में कहा। रीमा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, क्या तुझे याद है तेरी मां अक्सर कहती थी कि इस घर के कुछ राज हैं जो तुझे कभी नहीं जानना चाहिए? बेटी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी मां की वह बातें याद आ गई जो बचपन में वह हंसी में उड़ा दिया करती थी। हर घर की दीवारों के पीछे कुछ बातें छिपी होती है जिन्हें जानने की कोशिश मत करना। मुझे गांव वापस जाना होगा। रीमा, तू पागल है क्या? तेरे बाबू जी तुझे फिर से देखेंगे तो मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे सच जानना है। उस रात बेटी ने चुपचाप गांव जाने का फैसला किया। अगली सुबह वह अपने पुराने स्कूल के टीचर श्रीमती शर्मा से मिलने गई। शर्मा जी ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। शर्मा मैम, बाबूजी ने मुझे घर से क्यों निकाला आप जानती हैं क्या? शर्मा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने नजरें झुका ली। बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जानने से ज्यादा उन्हें ना जानना बेहतर होता है। मैं अब बच्ची नहीं हूं, मुझे सच जानना है। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे बाबूजी, वह तुम्हारे सफलता को देखकर खुश नहीं है। लेकिन क्यों? बेटी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनके अतीत की याद दिलाती है।
अतीत कौन सा अतीत? शर्मा जी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैम, कोई है क्या? बेटी ने पूछा। शर्मा जी ने घबराकर दरवाजा खोला। बाहर गांव का वही बुजुर्ग चौकीदार खड़ा था जिसने बेटी को बचपन में कहानियां सुनाई थी। शर्मा जी, इसे मत बताइए, यह सच जानकर सब खत्म हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। बेटी की बेचैनी अब और बढ़ गई। उसने चौकीदार का हाथ पकड़ लिया। आप क्या जानते हैं, मुझे सच बताइए, चौकीदार ने कांपते हुए कहा। तुम्हारे बाबूजी के अतीत में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उनके जीवन को बदल दिया, और अब तुम्हारी सफलता उस घटना की परछाई बनकर उनके सामने खड़ी है। कौन सी घटना? बेटी ने जोर देकर पूछा। चौकीदार ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक चुप हो गया। उसने शर्मा जी की ओर देखा और वहां से चला गया। बेटी के मन में अब और भी सवाल उठने लगे। वह जानती थी कि इस गांव के हर शख्स की जुबान पर है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं रह सकता। उसने फैसला किया कि वह अपने घर के आसपास छानबीन करेगी। अगले दिन आधी रात को वह चुपचाप अपने पुराने घर के आंगन में पहुंची। वहां की दीवारें, पुरानी तस्वीरें और हर कोना उसे बुला रहा था। तभी उसकी नजर आंगन के एक पुराने संदूक पर पड़ी जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। संदूक में कुछ पुराने कागजात जला हुआ फोटो और एक डायरी थी। डायरी खोलते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखी बातें उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए बेटी के हाथ कांप रहे थे। हर शब्द उसकी सांसें रोक रहा था। उसमें लिखी बातें उनके पिता के अतीत की परतें खोल रही थी, जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पहला पन्ना पढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि यह डायरी उसके पिता की है। उसमें लिखा था, का वह दिन जब मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, वह अब भी मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। बेटी ने उलझन भरी नजरों से अगले पन्ने को पलटा। मैंने जो किया वह मजबूरी थी, मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, लेकिन उस फैसले ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पढ़ते 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 बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता के शब्दों में दर्द और पछतावा झलक रहा था, लेकिन अभी तक बात पूरी स्पष्ट नहीं हो रही थी। डायरी के बीच में एक जला हुआ पन्ना था। उसके आधे शब्द साफ दिख रहे थे। उस लड़की की चीखें आज भी मेरे कानों में घुसती है। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसकी मदद नहीं कि अगर मैंने कुछ किया होता तो आज सब अलग होता। बेटी का दिमाग सन्न हो गया। कौन सी लड़की बाबूजी? किसकी बात कर रहे हैं? डायरी के साथ रखी जली हुई तस्वीर को उसने ध्यान से देखा। तस्वीर में एक महिला और एक छोटी बच्ची थी। महिला का चेहरा जला हुआ था, लेकिन बच्ची का चेहरा साफ दिख रहा था। बच्ची का चेहरा उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। यह बच्ची कौन है और यह महिला? क्या यह मेरी मां है? उसने डायरी के अगले पन्ने पलटे। मैंने जो किया वह अपनी बेटी के लिए किया। अब वही बेटी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। उसकी सफलता हर दिन मुझे मेरी असफलता का एहसास कराती है। बेटी के हाथ से डायरी गिर पड़ी। उसके दिल में सवालों का बंदर उठ रहा था। क्या मैं किसी और की बेटी हूं? क्या मेरे अतीत से कुछ छिपाया है? तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौंक कर मुड़ी। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट। मां, यह सब क्या है? बाबूजी ने ऐसा क्या किया था? और यह तस्वीर, इसमें आप हैं, है ना? उसकी मां कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, तू यहां क्यों आई? तुझे यह सब नहीं जानना चाहिए था। लेकिन क्यों मां? मुझे सच जानना है। बाबूजी ने मुझे क्यों ठुकरा दिया? मेरी गलती क्या है? मां ने अपनी कहा, तेरे बाबूजी के अतीत में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने उस दिन एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। कौन सी घटना मां? मुझे सब बताइए। मां ने अपनी कांपती आवाज में कहना शुरू किया। यह घर, यह गांव, यह सब एक झूठ पर खड़ा है। तेरे बाबू जी ने जो किया वह उनके लिए मजबूरी थी, लेकिन उस दिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब तेरी सफलता उन्हें हर दिन उस घटना की याद दिलाती है। मां, किसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और यह बच्ची कौन है? बेटी ने तस्वीर देखते हुए पूछा। मां ने तस्वीर को देखती हुई आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, यह तू है। और वह महिला इतना कहकर मां रुक गई। उनके होठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, ये क्या हो
रहा है। बेटी ने पलट कर देखा। उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से और डर का अजीब मिश्रण था। तू यहां क्यों आई? मैंने कहा था इस घर से दूर रहे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। बेटी ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी मुझे सच बताइए, ये डायरी, यह तस्वीर, यह सब क्या है? आपने मुझसे क्या छिपाया है? पिता की आंखें लाल हो गई। उन्होंने और चुपचाप जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जो किया वह तेरी भलाई के लिए किया, लेकिन अब मैं तुझसे नजरें नहीं मिला सकता। क्या किया था आपने बाबूजी? बेटी ने चिल्लाकर पूछा। पिता ने कांपते हुए कहा, सच जानने के बाद तू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पिता के आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावे की लकीरें थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, तू यह सच जानकर मुझसे नफरत करेगी, लेकिन अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। बेटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबूजी मैं आपकी बेटी हूं। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? प्लीज मुझे बताइए। पिता ने अपनी नजरें झुका ली। उनकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी। तेरे पैदा होने से पहले की बात है। इस गांव में मेरी इज्जत बहुत थी, लोग मुझे सम्मान देते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटी ने बेसब्र से पूछा, कौन सी घटना बाबूजी? किसकी बात कर रहे हैं आप? पिता ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यह उस औरत की कहानी है जो तेरी मां बनने से पहले मेरी जिंदगी में आई थी। वह इस गांव की थी, लेकिन उसकी सोच और सपने इस गांव से बड़े थे। उसने मेरी मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद करने के बजाय उसका भरोसा तोड़ा। बेटी स्तब्ध रह गई। आपने क्या किया बाबूजी? पिता ने कांपते हुए कहा, उसने मुझसे इंसाफ की उम्मीद की थी, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे सबके सामने अकेला छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया और मैंने चुप्पी साध ली। वह इस गांव से चली गई, लेकिन उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में घुसती है। बेटी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सब मुझसे क्यों छिपाया गया? और मेरी मां, उन्होंने इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं कहा? पिता ने भारी स्वर में कहा, तेरी मां ने सब कुछ जानते हुए भी मुझे माफ कर दिया। उन्होंने यह रात तुझसे छिपाने का वादा किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तेरा भविष्य इस अतीत की परछाई में डूब जाए। लेकिन अब जब तू कलेक्टर बन गई है, तेरी सफलता मुझे हर दिन उस घटना की याद दिलाती है। मुझे लगता है कि तेरी जिंदगी में वह औरत वापस लौट आई है जिसे मैंने कभी अकेला छोड़ दिया। बेटी के मन में सवालों का तूफान था। उसने गुस्से और दर्द में पूछा, लेकिन यह सब मेरे साथ क्यों संबंध रखता है? और यह तस्वीर, इसमें जो बच्ची है वह मैं हूं, इसका क्या मतलब है? पिता ने तस्वीर की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह तस्वीर उस औरत की है जिसे मैंने धोखा दिया, और यह बच्ची तू है। बेटी की सांसें थम गई। क्या आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? पिता ने कांपते हुए कहा, तू उसी औरत की बेटी है। तेरी मां ने तुझे अपनाया ताकि तू इस दुनिया में अपनी पहचान बना सके, लेकिन मैं तुझे देखकर हर दिन उस औरत की याद में जलता रहा। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुनिया जैसे एक पल के लिए बिखर गई। उसने कांपते हुए पूछा, तो आप मेरे असली पिता नहीं है? पिता ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन सच यह है कि तेरा असली पिता कौन है यह मैं भी नहीं जानता। वह औरत तुझे अकेला छोड़कर चली गई थी और मैंने तुझे अपनी जिम्मेदारी समझकर पाला, लेकिन अब मैं तुझसे नजरें नहीं मिला सकता। बेटी ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और सवालों का बवंडर था। उसने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उस औरत के बारे में सब कुछ जानना है। पिता ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें इस गांव के हर कोने में है। अगर तुझे सच जानना है तो तुझे उन लोगों से पूछना होगा जिन्होंने उसे जिंदा जलते देखा था। बेटी का दिल जोर से धड़कने लगा। जिंदा जलते? आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। बेटी वहीं खड़ी रही, तस्वीर और डायरी को हाथ में पकड़े। उनके मन में अब सिर्फ एक सवाल था, उस औरत के साथ क्या हुआ था और मैं कौन हूं? बेटी पूरी रात जागती रही। तस्वीर और डायरी उसके सामने रखी थी और उसके पिता के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, तू उसी औरत की बेटी है। तेरी मां ने तुझे अपनाया ताकि तू इस दुनिया में अपनी पहचान बना सके। सुबह होते ही उसने गांव के पुराने चौकीदार से मिलने का फैसला किया, जो उस राज शर्मा जी के घर आया था।
चौकीदार मदद की थी और वह जानती थी कि वह कुछ छिपा रहा है। चौकीदार के घर पहुंचते उसने बिना भूमिका के पूछा, सच बताइए, उस औरत के साथ क्या हुआ था और मैं कौन हूं? चौकीदार ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन बेटी के दृढ़ सर और आंसुओं ने उसे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया। बेटी, वह औरत तेरी असली मां थी। उसका नाम राधा था। वह इस गांव बहादुर और पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन उसकी सोच और सपने ने इस गांव के पुरुषों को चुनौती दी। तेरे पिता यानी रमेश जी उस समय गांव के मुखिया थे। राधा ने उनके खिलाफ खड़े होकर अन्याय का विरोध किया। बेटी ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? चौकीदार ने गहरी सांस ली। राधा ने एक दिन गांव के कुछ बड़े लोगों की साजिश का पर्दा फांस किया। वह चाहती थी कि गांव में बराबरी का हक मिले, लेकिन गांव वाले ने उसे गलत ठहराया। रमेश जी ने उस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए राधा का साथ नहीं दिया। उन्होंने सबके सामने चुप्पी साध ली। राधा अकेली पड़ गई। बेटी की आंखों में आंसू थे। फिर चौकीदार ने कहा। गांव वालों ने राधा को जिंदा जला दिया। उसे चुड़ैल करार देकर मार डाला गया, लेकिन मरने से पहले उसने तुझे जन्म दिया। रमेश जी ने शायद अपने अपराध बोध में तुझे अपनाया। उन्होंने तुझे अपने बेटी की तरह पाला, लेकिन राधा की याद उन्हें हमेशा सताती रही। तेरी सफलता उन्हें बार बार यह एहसास दिलाती है कि उन्होंने राधा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न होकर खड़ी रह गई। तो मैं उस औरत की बेटी हूं जिसे इस गांव ने मार डाला। उसे बचाने की कोशिश नहीं कि चौकीदार ने सर झुका लिया। यह सच है, लेकिन रमेश जी ने तुझे वह सब दिया जो राधा तुझे देना चाहती थी। उन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू खुद को साबित कर सके। बेटी चुपचाप घर लौट आई। उसने अपने पिता को आंगन में बैठा पाया। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा पछतावे से भरा हुआ। उसने उनके पास जाकर धीरे से कहा, बाबूजी, मैंने सब जान लिया है। पिता ने चौंकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। तू मुझे माफ नहीं करेगी? ऐना, बेटी ने गहरी सांस ली। माफ करने या ना करने का सवाल ही नहीं है। आपने जो किया वह गलत था, लेकिन आपने अपनी गलती का एहसास किया और मुझे वह मौका दिया जो मेरी मां को नहीं मिला। मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मैं राधा की विरासत हूं। मैं उनकी लड़ाई को खत्म करूंगी ताकि कोई और राधा इस तरह से ना मरे। पिता ने सिर झुका लिया। तू राधा की ही बेटी है। मैं तुझसे नजरें नहीं मिला सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि तूने वह हासिल किया जो राधा हमेशा चाहती थी। बेटी ने पिता की ओर देखा। आपकी सजा यही है कि आपको हर दिन मेरी मां की याद के साथ जीना होगा, और मेरी सजा यह है कि मैं अपनी मां को खो चुकी हूं, लेकिन मैं उनकी याद को जिंदा रखूंगी। उसने तस्वीर, तवीर और डायरी को संभाल कर रखा और गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह अपने काम के जरिए अपनी मां के सपनों को पूरा करेगी। वह जानते थे कि उसके पिता का अपराध माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी गलती से उसे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया गया। बेटी ने अपने मां राधा की याद को जिंदा रखते हुए गांव से विदा लिया। उसने अपनी ताकत और पद का इस्तेमाल समाज के बदलाव के लाने के लिए किया। उसके पिता ने अपने जीवन के बाकी दिन पछतावे और तन्हाई में बिताए। राधा की कहानी अब सिर्फ एक दर्दनाक अतीत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक बार फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।